Students, I hope you all are fine at your home and your study is also going on well. So, in SHT, let me start today's topics. So, in previous lecture, we have learned about the meaning of prejudice and stereotyping. So, we have already discussed prejudice का मतलब क्या है कि किसी भी समाज के एक पार्टिकुलर ग्रुप के बारे में एक पूर्व धारणाएं बना लेना कि ये लोग इस तरह से इस लोगों के साथ बिलोंग करते हैं, ऐसे ग्रुप के साथ बिलोंग करते हैं, तो ये इसी टाइप की इनकी लाइफ स्टाइल होगी। तो ये हमारा कहलाता है प्रेजुडिस। स्टीरियोटाइपिंग कि हम उसको अपने डे टू डे की लाइफ में हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हमने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, हमने उनके साथ एक रूढ़िवादिता अपना लिया कि ये पार्टिकुलर जेंडर के लोग हैं, ये इसी टाइप के होंगे। हमारे माइंड में वो चीज़ें पूरी तरह से फिक्स हो गई हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द स्टीरियोटाइपिंग। तो हमने इस बार में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है और ये हमारी सोसाइटी को किस तरह से अनडेवलपमेंट की तरफ या एक रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर चलती है। सो लेट मी डिस्कस टुडेज नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी। सो लेट मी स्टार्ट। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी पर्सन के बारे में हमारी जो पूर्व धारणाएं बनी हुई हैं उनके बेसिस पे उनसे दूरी बना देना, उनको अपनी साथ ना रखना, उनसे साथ कदम से कदम मिलाकर न चलना, उनको सपोर्ट ना देना, उनको आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह का कोई स्टेप ना लेना। दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन। एंड नेक्स्ट इज़ द इनइक्वलिटी कि जब हम अपनी सोसाइटी में हमने ये मान लिया कि ये ग्रुप के लोग हैं, इनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, ये बेकार लोग हैं, इनको आगे बढ़ने का राइट नहीं है, तो अब हम उनको क्या करेंगे, उनको नीचे दबाते चले जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि एक ऐसा ग्रुप जो आगे बढ़ रहा है, एक ऐसा ग्रुप जो नीचे दबता चला जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में एक गहरी खाई बनती चली जाएगी। तो उनके बीच में क्या होगा, एक असमानता होने लगेगी। तो ये हमारी कहलाती है इनइक्वलिटी। इट मीन्स लोगों के साथ समान व्यवहार न करना ही हमारे लिए इनइक्वलिटी होती है। सो लेट अस डिस्कस हाउ द डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी विल कम इन आवर सोसाइटी। सो डिस्क्रिमिनेशन इज प्रेजुडिस इन एक्शन। मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रेजुडिस के बारे में हमने एक लॉन्ग डिस्कशन किया था कि प्रेजुडिस जब हमारी माइंड में बनने लगती है, जब हम पूर्ण धारणाएं हमारे माइंड में आने लगती हैं और उसके अकॉर्डिंग जब हम उस ग्रुप के साथ हम उसी तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दें, उसे दूरी बनाना शुरू कर दें, उसके साथ न रहें, तो जब हम प्रेजुडिस को एक्शन में लाते हैं तो वह चीज़ हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन कहलाती है। इट मीन्स ट्रीटिंग पीपल इन अ लेस फेवरेबल वे बिकॉज दे आर मेम्बर्स ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप। किसका मतलब ये है कि किसी पार्टिकुलर ग्रुप के लोगों को देख करके उनके साथ एक अच्छा व्यवहार न करना, उनके साथ एक सही तरीके से बर्ताव न करना, ये हमारी डिस्क्रिमिनेशन होती है। तब इससे होता क्या है कि इट ऑकर्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन द सेम बेनिफिट और स्टेटस एज एवरीबडी एल्स। कि हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन है ये क्यों आती है समाज में कि जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को अदर्स की तुलना में, लोगों की तुलना में हम बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ना दें, उनको लाभ ना दें, तो वही हमारी एक कंडीशन बनेगी जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं। तो अब इसका क्या इफ़ेक्ट है कि डिस्क्रिमिनेशन में लीड टू पुटिंग अदर पीपल डाउन। कि डिस्क्रिमिनेशन से होता क्या है कि जो अदर पीपल्स हैं, जो हमारी सोसाइटी में एक नीचा स्थान रखते हों, तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, डाउन कर देंगे।
नॉट अलाउइंग देम टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़, उन्हें किसी तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं, उनको पढ़ने नहीं देते हैं, या उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, या कोई भी फंक्शन हो, किसी तरह का कोई इम्पॉर्टेंट ओकेजन हो तो उसमें उनको पार्टिसिपेशन नहीं है। रेस्ट्रिक्टिंग देयर एक्सेस टू जॉब और लिव इन अ सर्टन नेबरहुड्स, इसके अलावा वो उनको जॉब करने से, यानी किसी तरह की जॉब एक्सेस करने से उनको मना कर देते हैं, या उन्हें किसी पड़ोस के पास रहने से, या किसी पड़ोस में आने जाने से, या उनको घर बनाने से वहाँ पे उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको रोका जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ये काम करता है। इसके अलावा डिनाइंग देम समथिंग दे आर इंटाइटल्ड टू बाय लॉ, और इन सब चीज़ों के लिए वो करते क्या हैं कि वो कुछ लॉ बना देंगे, कुछ रूल्स बना देंगे, और उसी को कहेंगे कि इसी रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपके लिए मना है, आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में आती हैं और ये हमारे लिए बहुत ही बेकार है। ये डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में क्या कर रही है, इनइक्वलिटी को लाती है, कि एक समाज को आगे बढ़ाएगी, एक समाज को पीछे कर देती है। सो दैट इनइक्वलिटी इज़ द कर्स फॉर द सोसाइटी और द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। Discriminations are primarily the result of a social bias, कि हमारी जो सोसाइटी हैं उनके बीच में जो बायस है, जो द्वंद्व है, जो हमारे बीच में एक मानसिकता बनी हुई है, उन्हीं का ये परिणाम होती हैं। जैसे डिस्क्रिमिनेशन में टेक प्लेस बिटवीन गर्ल एंड बॉय चाइल्ड, द बॉय चाइल्ड मे बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन दैन द गर्ल चाइल्ड। कि इसमें सबसे बेहतर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हमारे घर में गर्ल है, बॉय है, तो इनके बीच में भी हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके बीच में भी हम भेदभाव करते हैं। कि बॉय चाइल्ड है तो उसके लिए हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रखेंगे एजुकेशन के मामले में, उसको आगे बढ़ने के मामले में, अपने डिसीज़न लेने के मामले में, तो उनको हम अपॉर्चुनिटीज़ हमारी सोसाइटी ज़्यादा देती है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ गर्ल्स को नहीं दी जा सकती हैं। ऐसा मैक्सिमम हम हर फैमिलीज़ को नहीं कहेंगे, बट लेकिन आके मैक्सिमम फैमिलीज़ ऐसी मिलती हैं जो गर्ल्स और बॉय के बीच में एक भेदभाव की भावना रखती हैं, उन्हें एक पार्टिकुलर वक्त तक उनको रोकने का काम करती हैं। समटाइम डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑल्सो, कि जैसे इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के रिलीजियस पर्सन्स यहाँ पर रहते हैं, तो इनके बेस पे भी उनके जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो कस्टम्स हैं, उनके जो ड्यूटीज़ हैं रिलीजियस से रिलेटेड, उनके आधार पर भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे डिपेंड होता है कि कौन माइनॉरिटी है, कौन मेजॉरिटी है, उसके बेस पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। People who follow a particular religion may be discriminated against on ground of custom and practices that are different from the rest of the population. So मैंने अभी बताया कि अगर कहीं पर किसी एक पार्टिकुलर रीजन के लोग मेजॉरिटी में हैं, बड़ी संख्या में हैं, और कुछ लोग वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, तो हो सकता है कि उन माइनॉरिटी के साथ हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेट हो सकते हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, ये लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा लोगों के, अगर हम माइंडसेट हमारा सही है, अगर हम ह्यूमन को ह्यूमन की तरह देखें, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट तो हमने क्या देखा कि एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा, सेकंड रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एंड थर्ड पॉवर्टी आल्सो क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी, कि हमारी जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वह भी डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनती है। अब ये कैसे बन सकती है कि जो रिच फैमिली है, एक पुअर फैमिली है, तो निश्चित है कि अगर किसी तरह के कोई भी रॉन्ग डिसीजन होते हैं या किसी तरह की रॉन्ग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो निश्चित है कि हम ये मानेंगे कि जो रॉन्ग एक्टिविटीज़ है ये पुअर लोगों ने किया होगा, भले ही वो उन्होंने ना किया हो। इसके अलावा उनको एडवांटेज भी मिलते हैं, यानी जो हमारी रिच फैमिलीज़ होती हैं तो उनको क्या है कि उनको जॉब सिक्योरिटीज़ मिलती हैं, अपने जॉब को सिक्योर करने की
मिल जाती हैं। साथ ही साथ उनको मेडिकल ट्रीटमेंट में अच्छा खासा उनको बेनिफिट मिलता है, एजुकेशन से रिलेटेड उनको अच्छी बेनिफिट मिलती है, सोसाइटी में उनका जो रिस्पेक्ट है वह ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो रिच होती है उनको एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, जबकि पुअर को वह एडवांटेज नहीं मिलते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर लैक द रिसोर्सेज टू मेट देयर बेसिक नीड, दिस रिजल्ट इन इक्वलिटी। तब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो पुअर पर्सन है वह रिसोर्स, जो उनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज होती नहीं है, तो जिसकी वजह से समाज में एक असमानता वहाँ पर बन जाती है। सो हियर